नमस्कार दोस्तों, क्रॉनिकल के नवंबर माह के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 18 से 29 नवंबर 2024 के मध्य नई दिल्ली में देश की साइबर सुरक्षा क्षमता को मजबूत बनाने की ऐतिहासिक पहल के तहत भारतीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCH 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 20 से 28 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान किसे पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका सही प्रश्न आंसर हो जाएगा विकल्प ए, विक्रांत मेसी को यह अवार्ड या पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 26 नवंबर 2024 को प्रख्यात मिसाइल मैन डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को किस पद पर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान नई चेतना पहल बदलाव की तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया। यह अभियान कब तक चलेगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 23 दिसंबर 2024 तक चलेगा, जो कि अब समाप्त हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नवंबर 2024 को गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने किसी देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के आगरा में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के पंचायती राज विभाग के सहयोग से किस विषय पर आधारित पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ईज ऑफ लिविंग, जमीनी स्तर पर सेवा प्रदायगी को बढ़ावा देना ये इसका विषय था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। 19 नवंबर 2024 को गुजरात के गांधीनगर में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और राष्ट्रीय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नवंबर 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर पूरे देश में किस राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ किया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, हमारा शौचालय हमारा सम्मान। अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नवंबर 2024 को सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने देश में हरित हाइड्रोजन पहलों को बढ़ावा देने की दिशा में एक सहयोगी ढांचा स्थापित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, H2 ग्लोबल शिफ्टिंग के साथ यह समझौता साइन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 11 से 16 नवंबर 2024 के मध्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नई दिल्ली में वैश्विक दक्षिण के 8 देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 33 प्रतिभागियों के लिए 6 दिवसीय मानवाधिकार पर कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किसके सहयोग से किया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, केंद्रीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नवंबर 2024 को नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला टिनुबू, क्या नाम है इनका, बोला टिनुबू ने अबुजा में आयोजित द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से ये सम्मानित किए गए हैं। कौन? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नवंबर 2024 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, नई दिल्ली में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 से 27 नवंबर 2024 के मध्य विकसित भारत 2047 के थीम के साथ 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, यह भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 43वें संस्करण में कौन से राज्यों ने भागीदारी राज्यों के रूप में भाग लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, बिहार और उत्तर प्रदेश ने इसमें भागीदारी राज्यों के रूप में भाग लिया था। तो विकल्प ए इसका सही प्रश्न आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। 14 नवंबर 2024 को 5 फ्लीट सपोर्ट शिप में से पहले शिप का
स्किल लेइंग समारोह कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है 14 नवंबर 2024 को केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने 2 दिवसीय चिंतन शिविर का उद्घाटन कहाँ किया? चिंतन शिविर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये भुवनेश्वर में किया गया है, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसका उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है 13 नवंबर 2024 को दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में आयोजित 35वें त्रिसेवा कमांडर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर हो जाएगा इसका विकल्प ए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इसकी अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नवंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस बल की पहली पूर्ण महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नवंबर 2024 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, टिमलीज एंड टेक के साथ ये समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है 13 नवंबर 2024 को खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ यह समझौता साइन किया गया, हस्ताक्षरित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नवंबर 2024 को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान और गुरुग्राम विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ये गुरुग्राम विश्वविद्यालय सभागार में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ था और वहीं पर इसका उद्घाटन भी हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 11 से 14 नवंबर 2024 के मध्य श्रीलंका के कोलंबो में किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्किल का आयोजन किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो विकल्प इसका हो जाएगा ए, इसका सही आंसर है श्रीलंका एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 11 से 13 नवंबर 2024 के मध्य एकीकृत रक्षा क्रमिक मुख्यालय की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और सेवाओं से बढ़ते खतरों से निपटने के लिए पहला स्पेस टेबल टॉक एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, यह नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नवंबर 2024 को जापान ने किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जो लकड़ी के पैनल से निर्मित विश्व का पहला उपग्रह है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, साकुरा 3A। माफ कीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी होगा, लिग्नोसैट होगा, विकल्प डी होगा इसका, लिग्नोसैट इसका सही आंसर हो जाएगा, लिग्नोसैट। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान शुरू की गई शौर्य गाथा परियोजना का उद्देश्य क्या है? शौर्य गाथा परियोजना का उद्देश्य पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, शिक्षा और पर्यटन के माध्यम से भारत की सैन्य विरासत को संरक्षित करना, विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 से 10 नवंबर 2024 के मध्य इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने रेंज ऑफ विजडम सोसाइटी के सहयोग से भारत और सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के साथ मिलकर 8वें अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला के महोत्सव और संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, इंदिरा गांधी नेशनल, ये जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है यहीं पे इसका आयोजन किया गया था, विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नवंबर 2024 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में 10वें मिशन संचालन समूह ने राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के अंतर्गत कितने मूल्यों की लागत वाली 12 शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 13.3 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं को 12 शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नवंबर 2024 को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आयोजित 3 दिवसीय 27वें ऊर्जा प्रौद्योगिकी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो विकल्प बी है, बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नवंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा के तट के निकट चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से कौन सी मिसाइल का पहला
उड़ान परीक्षण किया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का जो है पहला परीक्षण किया गया है। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को इन्होंने शपथ दिलाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस तथा JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत के सौर फोटोवोल्टाइक उत्पादों का निर्यात मूल्य वित्त वर्ष 2022 से 23 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में कितना हो गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, $2 अरब का ये वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर $2 अरब हो गया है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नवंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अपराधों से निपटने और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के मध्य 7वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, कोलंबो की राजधानी कोलंबो में यह आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नवंबर 2024 को जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस नेता को जापानी संसद के दोनों सदनों में सर्वाधिक मत प्राप्त करने के बाद पुनः प्रधानमंत्री के लिए चुन लिया है या चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, शिगेरू इशिबा। ये शिगेरू इशिबा श्रीलंका के पुनः प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं। सॉरी, जापान के ये हैं, जापान के पुनः प्रधानमंत्री चुने गए हैं शिगेरू इशिबा। अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नवंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए कितने मूल्य की लागत वाली 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 725.62 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है। 8 नवंबर 2024 को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार किसे वर्ष 2024-25 के लिए फिक्की का अध्यक्ष चुना गया है? फिक्की का अध्यक्ष किसे चुना गया है? हर्षवर्धन अग्रवाल। विकल्प ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न। 8 से 9 नवंबर 2024 के मध्य वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2024 में किस देश ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, ऑस्ट्रेलिया ने ये घोषणा की है। अगला प्रश्न है। 7 नवंबर 2024 को असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने तमुलपुर जिले के दर्रागा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किस देश के साथ आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दर्रागा इमिग्रेशन चेकपोस्ट का नाम क्या है? दर्रागा इमिग्रेशन चेकपोस्ट का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, ऑप्शन बी, भूटान के साथ आपसी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दर्रागा इमिग्रेशन चेकपोस्ट का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नवंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अगला प्रश्न है। 8 नवंबर 2024 को किस शहर में स्थित इंस्टीट्यूट फॉर सोशल इकोनॉमिक चेंज में शहर की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है? शहर की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी, ये बेंगलुरु में किया गया है। अगला प्रश्न है। 7 नवंबर 2024 को कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देवदत्त ने विकसित भारत और डिजिटल रूप से सक्षम अर्थव्यवस्था के विजन के अनुरूप किस पोर्टल पर माइन ओपनिंग परमिशन मॉड्यूल का शुभारंभ किया है? क्या एक बार इसको फिर से सुनिए, कौन सा पोर्टल है? माइन ओपनिंग परमिशन मॉड्यूल का शुभारंभ किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम पोर्टल पे ये इसका शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नवंबर 2024 केंद्रीय होम्योपैथ अनुसंधान परिषद के अधीनस्थ होम्योपैथिक क्लिनिक रिसर्च यूनिट ने सिक्किम के हर्बल ज्ञान को होम्योपैथी के सिद्धांत के साथ एकीकृत करने के उद्देश्य से सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो इस कार्यक्रम का जो नाम है सतत चिकित्सा शिक्षा, यह कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, द फर्न डेंजोंग होटल गंगटोक में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत @2047 के विजन के अनुरूप किस राज्य सरकार ने देश की पहली सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 जारी की है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, गुजरात राज्य ने यह नीति जारी की है।
अगला प्रश्न है 5 से 7 नवंबर 2024 के मध्य लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने भाग लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, पर्यटन मंत्रालय ने इसमें भाग लिया है। अगला प्रश्न है 5 नवंबर 2024 को भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने केमैन आइलैंड्स में आयोजित विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसे हराकर जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, कॉर्नर मैकिंटोश ब्रिटेन के हैं ये, इन्होंने हराया है और सुपर फेदरवेट विश्व खिताब इन्होंने जीता है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कॉर्नर मैकिंटोश। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नवंबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के उप महानिरीक्षक आनंद प्रकाश बडोला ने प्रोजेक्ट डिजिटल कोस्ट गार्ड के लिए टियर 3 डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प इसका जो है डी, जो है इसका विकल्प सही आंसर हो जाएगा। ये जो आधारशिला है वो नई दिल्ली में इसकी आधारशिला रखी गई है, विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नवंबर 2024 को मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो विकल्प डी, रेडियोग्राफर्स दृश्य को देखना ही इसका थीम था। अगला प्रश्न देखते हैं 6 से 8 नवंबर 2024 के मध्य सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल के दौरान वित्तीय संस्थानों और फिनटेक के लिए अग्रणी वैश्विक सहयोगी नवाचार मंच एपिक्स के साथ साझेदारी में किस भारतीय बैंक ने इनोवेशन हब का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, भारतीय स्टेट बैंक ने इसका शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नवंबर 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने उत्तरी राज्यों द्वारा क्रियान्वित कृषि योजनाओं की मध्यावधि समीक्षा करने के लिए एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? तो यह कृषि भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नवंबर 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, ब्रिस्बेन में ये उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 से वर्ष 2026 तक 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए किन 2 देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, भारत और फ्रांस को चुना गया है। अगला प्रश्न है 6 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की किस एक नई योजना को मंजूरी दी है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत IREL इंडिया लिमिटेड और कजाकिस्तान के उश्त कामेनोगोर्स्क टाइटेनियम एवं मैग्नीशियम प्लांट JSC ने किस उद्देश्य के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने हेतु एक समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प डी, TI स्लैग के उत्पादन के लिए यह हस्ताक्षर किया गया है। अगला प्रश्न है 5 नवंबर 2024 को शारदा सिन्हा का नई दिल्ली में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो वो लोक गायन क्षेत्र से संबंधित थी और मेनली इनका जो गाना है वो आप देखिएगा छठ पूजा को लेकर बहुत फेमस है। तो एक तरह से लोक गायन के लिए शारदा सिन्हा जी फेमस हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नवंबर 2024 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको सेल कहते हैं, ने नई दिल्ली स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय में किसके साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया हैदराबाद के साथ ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला प्रश्न है 4 से 23 नवंबर 2024 के मध्य भारत और वियतनाम की सेना के द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण, कौन सा संस्करण है? ये 5वां संस्करण है। इसका नाम है विनबैक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, अंबाला एवं चंडी मंदिर हरियाणा में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है 4 नवंबर 2024 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार चिदानंद एस नाइक द्वारा निर्देशित कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस श्रेणी में ऑस्कर 2025 के लिए अर्हता प्राप्त की है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, लाइव एक्शन लघु फिल्म में इन्होंने ये अर्हता प्राप्त की है। अगला क्वेश्चन है 5 से 6 नवंबर 2024 के मध्य भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ आयोजित किया जा रहा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है
3 नवंबर 2024 को किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, रिद्धिमान साहा ने ये घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 नवंबर 2024 को भारत के किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, रोहित बल का निधन हो गया है। वह एक मशहूर फैशन डिजाइनर थे, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नवंबर 2024 को नागालैंड के मुख्य सचिव डॉक्टर जे आलम द्वारा आधिकारिक तौर पर एक अधिसूचना के अनुसार किसे नागालैंड का 17वां जिला घोषित किया गया है? नागालैंड का 17वां जिला कौन बना है? तो विकल्प सी इसका सही है, मेलूरी जो है नागालैंड का 17वां जिला घोषित हुआ है। 1 नवंबर 2024 को किसे बोत्सवाना का 6ठा राष्ट्रपति घोषित किया गया है? प्रश्न 63 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, ड्यूमा बोको को बोत्सवाना का 6वां राष्ट्रपति घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है। 1 नवंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, लेह लद्दाख में। इस पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लद्दाख में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा छोटा हो जाओ। 1 नवंबर 2024 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कौन से बहुभाषी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, NSE इंडिया का ये एक मोबाइल ऐप है, इसका शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है। 1 नवंबर 2024 को कौन से प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष का 69 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, डॉक्टर विवेक देवराय का निधन हो गया है। अगला प्रश्न है। हाल ही में भारत सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ नमो ड्रोन दीदी योजना है, ये नमो ड्रोन दीदी को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, 1261 करोड़ रुपए के साथ नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 नवंबर 2024 को वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के प्रभारी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, एयर मार्शल अजय कुमार अरोड़ा ने यह पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है। 30 अक्टूबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे अपनी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया स्वतंत्र अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये विकल्प ए इसका सही आंसर है, सुमति धर्मवर्धन को ICC ने अपने भ्रष्टाचार निरोध इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है। 28 अक्टूबर 2024 को बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने किस आलू की किस्म को 7 जिलों में पेश करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी, कपूरी चिपसोना 1। विकल्प कुफरी चिपसोना 1 जो है एक प्रकार ये आलू की नई किस्म है जिसे 7 जिलों में पेश करने की घोषणा की गई है। तो इस प्रकार से विकल्प बी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हम क्या और सुधार कर सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।